प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन। बीजिंग में $10 अरब के 24 अहम समझौते पर लगी मुहर। Signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This shows the depth and maturity of our relationship and the positive direction of our partnership. प्रधानमंत्री मोदी और चीन के पीएम ली केकियांग में 90 मिनट तक हुई बात। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भी 30 मिनट तक की बातचीत। रेलवे, पर्यावरण, अंतरिक्ष को लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए। भारत चीन के 4 शहरों में भी हुए करार। भारत चीन थिंक टैंक फोरम भी बनाए जाने पर हुआ समझौता। रिश्ते सुधारने की होगी लगातार कोशिश। पर्यटन, भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में भी अहम करार। योगा कॉलेज खोलने पर चीन की मिन्स यूनिवर्सिटी से करार। हाई स्पीड रेल रूट को लेकर भी भारत और चीन के बीच करार। दिल्ली नागपुर सेक्शन की होगी फिजिबिलिटी स्टडी। मोदी केकियांग के बीच बातचीत में उठा आतंकवाद का मुद्दा। दोनों देशों ने जताई चिंता। चीन के साथ मिलिट्री अभ्यास पर फैसला हुआ। आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने पर भी बातचीत हुई। उनके नेताओं ने भी कहा कि उनके लिए भी बड़ी चिंता है। स्ट्रेटेजिकली इसको आपस में क्या करना चाहिए, क्या ज्यादा करना चाहिए, इस बातों पर चीन के साथ व्यावसायिक शिक्षा में योगदान पर भी फैसला। एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी बड़ी सहमति। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की मौजूदगी को लेकर आज तक के सवाल पर बोले भारतीय विदेश सचिव। कहा बातचीत में ये मुद्दा भी उठा। बीजिंग में मोदी ने चीनी प्रांत के नेताओं को भी किया संबोधित। कहा विकास के लिए राज्यों को तवज्जो देना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा हमारी सरकार ने नीति आयोग में बढ़ाई राज्यों की भूमिका। दोनों देशों के राज्यों के बीच संबंध सुधारने पर जोर। राज्यों के प्रमुख और नेता करेंगे दौरा। शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में मोदी ने छात्रों को किया संबोधित। कहा चीन के विकास ने दुनिया का आर्थिक चरित्र बदल दिया। जून में शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन की मदद के लिए मोदी ने बोला शुक्रिया। The Nathula route for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. I want to thank China for that. मोदी ने छात्रों को किया संबोधित। कहा चीन के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी का चीनी पर्यटकों को तोहफा इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा का किया ऐलान। चीन के टेंपल ऑफ हेवन में ली केकियांग के साथ पहुंचे मोदी। बड़ी संख्या में बच्चों ने किया योग। मोदी ने योग केंद्र में बच्चों के संग खिंचाए सेल्फी। देर तक बच्चों से की मुलाकात। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग भी थे मौजूद। पीएम मोदी ने लिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजकीय परंपरा के साथ स्वागत। तेलंगाना के आदिलाबाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा खत्म। 12 किलोमीटर तक चली यात्रा। कुल 5 गांवों का राहुल ने किया दौरा। आत्महत्या करने वाले किसान राजेश्वर के बेटे को 2 लाख की मदद दी। आदिलाबाद में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। एनडीए पर लगाया किसानों की मदद नहीं करने का आरोप। अब एनडीए की सरकार आई और उन्होंने ये तीनों चीज हटा दी। अब जब आपसे जमीन ली जाएगी, आपसे बिना पूछे ली जाएगी। प्रकार से बिजली का बिल हम लोगों ने माफ किया हुआ था। अब बिजली आ भी नहीं रही है और बिल आ रहे हैं। इस वजह से लोगों में ये नाराजगी है और इसीलिए राहुल गांधी जी यहाँ पर आए। गुड़गांव के सेक्टर 83 के लैंड डील जांच को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक पर लिखा बदले की भावना के तहत नहीं होनी चाहिए जांच। रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा ऐसा कुछ भी नहीं हो जो छिपाया गया हो। डील में सभी नियमों का हुआ पालन। डीएलएफ ने जांच में सहयोग का दिया भरोसा। कहा रॉबर्ट वाड्रा के साथ लैंड डील को लेकर सब कुछ पब्लिक डोमेन में।
हरियाणा सरकार ने गठित की एक सदस्यीय कमेटी। दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा करेंगे लैंड डील की जांच। सच्चाई पूरी तरह से उजागर की जाएगी, निष्पक्ष तौर पर की जाएगी। जज साहब इसकी पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। कुमार विश्वास को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली महिला आयोग के समन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। तो ऑनरेबल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कंप्लेनेंट को पार्टी होना चाहिए। तो हम ऑनरेबल कोर्ट की आदर सम्मान करते हुए अमेंडेड मेमो पार्टीज फाइल करेंगे और फ्राइडे को फिर मैटर मेरिट्स पे सुना जाएगा। अदालत ने कुमार विश्वास की पैरवी कर रहे सोमनाथ भारती पर भी नाराजगी जाहिर की। पीड़ित का लिया था नाम। कि किसी ने उनको फ़ोन करे कुछ किया है तो वो अपना फ़ोन नंबर वो रिवील करें, पुलिस को बताएं। जो लैंड लॉ ऑफ द लैंड है उसके अनुसार वो एक्शन ले सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। पूछा सरकार ने अब तक क्यों नहीं नियुक्त किया लोकायुक्त। एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। 18 महीनों से खाली पड़ा है लोकायुक्त का पद। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 गवाहों को 20 मई को पेश होने को कहा। पुलिस ने की है उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दी है अर्जी। 20 मई को होगी सुनवाई। शशि थरूर के दोस्त संजय दीवान, नौकर नारायण सिंह और ड्राइवर बजरंगी का पुलिस करा सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट। वन ऑफ दी प्रोसेस है कि आप जो एविडेंस है उसको आप एप्रिशिएट प्रॉपरली करने के लिए अगर आपको पॉलीग्राफ की आवश्यकता है तो पॉलीग्राफ कर लीजिएगा। तो इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने महसूस किया कि सर्टन स्टेटमेंट्स नीड टू बी टेस्टेड। वन ऑफ दी प्रोसेस इज। दिल्ली पुलिस को शक, सुनंदा पुष्कर मामले में कुछ छिपा रहे हैं गवाह। एक सामान्य जो परिपाटी होती है उसमें जो नए कलेक्टरों को सावधान करने का ही रहता है कि पीएम के दौरे के समय हमें प्रोटोकॉल क्या क्या रहता है। अभी सिर्फ ये चेतावनी है कि कुछ कार्रवाई भी होगी? नहीं, उनको समझ देने के लिए है, समझाइश। गुड़गांव में अवैध निर्माण गिराने को लेकर पुलिस और लोगों में भिड़ंत। नाराज भीड़ ने गैस सिलेंडरों में लगाई आग। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आसमा जावेद हत्या केस में पुलिस का दावा, कत्ल का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी के निशानदेही पर मृतक का टैबलेट, रुपए और दूसरे सामान भी बरामद। यूपी के हमीरपुर में बाल मजदूरी का मामला सामने आया। सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों में कराई जा रही है मजदूरी। राजस्थान के नागौर में जमीन विवाद को लेकर खूनी भिड़ंत, 4 की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई गाड़ियों में लगाई आग। इलाके में तनाव बरकरार। ठाणे के बियर बार में लड़कियों के साथ झूमते और नोट लहराते नजर आए पुलिस अधिकारी। आरोपी डीएसपी के खिलाफ जांच शुरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के प्रोफेसर को छात्रों ने की पिटाई। एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले प्रोफेसर को पीटते हुए थाने ले गए छात्र। बुधवार को एक और छात्रा ने लगाए थे छेड़खानी के आरोप। दरभंगा के कॉलेज परिसर में मिला अज्ञात महिला का शव, बलात्कार के बाद महिला की हत्या का शक। गढ़वा में आपसी विवाद में महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के थाना खजूरी इलाके में 62 साल के रज्जू नाम की महिला का कत्ल, घर में अकेली थी महिला। घर से नकदी और जेवरों की चोरी, महिला के सिर पर खतरनाक वार। वर्धमान में ट्रैफिक पुलिस पर एक दंपत्ति ने लगाया पिटाई का आरोप, पति पत्नी के मुताबिक रिश्वत देने से इनकार किया था। मेरठ में घर में घुसकर बदमाशों ने की लूटपाट, विरोध करने पर बच्चे को जमकर पीटा। परिवार के मुताबिक 8 तोला सोना, चांदी और कैश लूटकर भागे बदमाश। वारदात के वक्त घर में अकेला था उनका बच्चा।
पंजाब के मुक्तसर में दिल्ली ईट कांड में महिला के एमएलसी रिपोर्ट से खुलासा। महिला को कोई गंभीर चोट नहीं, तुरंत अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। हाथ में फ्रैक्चर की भी रिपोर्ट नहीं। महिला ने दिल्ली पुलिस में जब तक दर्ज नहीं कराया बयान। सरकारी अस्पताल से छुट्टी के बावजूद चाणक्यपुरी के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है महिला ने अब तक पुलिस को नहीं दिया ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। रेड लाइट जंप करने पर गाड़ी के कागजात को लेकर ही हुआ था झगड़ा। दिल्ली के भीड़ भरे लोनी चौराहे पर पति ने बीवी को जिंदा जलाने की कोशिश की। वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी। वारदात के वक्त बाजार से गुजर रही थी महिला। बाइक पर अपने साथी के साथ आए पति ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। 70% से ज्यादा जल चुकी है महिला। पंजाब के मुक्तसर में 2 दलित बहनों से चलती बस में कंडक्टर ने की छेड़छाड़। टिकट होने के बावजूद बस से उतारा। पीड़ित लड़कियों का आरोप, पुलिस ने नहीं की मदद। अकाली नेता की थी बस। गोवा के बीजेपी एमएलए सुभाष पाल देसाई की कार से टक्कर में एक बाइक सवार की मौत। विधायक ने घटना पर जताया अफसोस। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से मलबे में दबकर 5 बच्चियों समेत 6 की मौत, कुल 15 लोग दबे। मुगलसराय जंक्शन पर खान पान में गड़बड़ी के खिलाफ रेड ट्रेन में लापरवाही सामने आने पर अधिकारियों ने लगाया जुर्माना। हेमकुंड साहिब में 12 फीट बर्फ से दबे हुए हैं गुरुद्वारा और लक्ष्मण मंदिर। 1 जून को खुलते हैं मंदिर के कपाट। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद रोहतांग दर्रा बहाल किया। कबायली लोगों ने ली राहत की सांस।